आखिरी रात बड़े फैसले। पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के साथ और इमरान खान को बड़े रिलीफ। आइंदा हुकूमत पीटीआई या नून लीग, इस पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन, आज आखिरी रात है इलेक्शन कंपेन के हवाले से। 12 बजे ये कंपेन ख़त्म हो जाएगी। कल वक्फा है और परसों जो है वो जो इक़्तिदार का ताज है वो किसके सर रखना है, ये इसका फ़ैसला अवाम कर रही है। क्या अवाम के फ़ैसले के मुताबिक ही इस ताज की रस्म ताजपोशी अदा की जाएगी, या अवाम एक तरफ रहेगी और फैसले एक तरफ, और उन फैसलों के नतीजे में ही रस्म ताजपोशी सरंजाम पाएगी। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त आज 12 बजे कंपेन ख़त्म हो जाएगी, मगर अहम सवाल ये है कि इस कंपेन के बाद, इस कंपेन से पहले जो कुछ होता रहा, पीटीआई के सारे तकरीबन लोग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ी नज़रें हैं आज़ाद उम्मीदवारों पर। इसमें जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है या और भी जितने लोग हैं वो चूँकि एक दूसरे के साथ तो ये नहीं मिल पाए, ना सीट एडजस्टमेंट हो सकी, तो इनकी नज़रें हैं आज़ाद उम्मीदवारों पर। यानी ये सारे जो पीटीआई की जो ये सोच रहे हैं कि डेड बॉडी है उसको नोचने के लिए सारे इस वक्त दांत तेज कर रहे हैं। ख़रीदारों की जो बादशाह हैं जरदारी साहब, वो भी रेडी हैं। उनकी नज़रें पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों पर है, और ये आज़ाद उम्मीदवार किसके साथ मिलेंगे ये बड़ी बात है। और इनको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ये किसके साथ कहा गया है कि अगर उनका साथ दे तो हुकूमत बनाएंगे। ये एक तरफ बात है, मगर दूसरी तरफ जो बात है इस वक्त इमरान खान को मुकदमात में रिलीफ देने के हवाले से, ये भी बड़ी अहम है कि वो मुकदमात जो हैं अभी जिनके फैसले आए हैं और जिनके आने जा रहे हैं, उनमें इस कदर कौन सी जो गुंजाइश रखी जा रही है कि जिसके मुताबिक अगर नून लीग जो है वो साथ सही नहीं दे पाती इक़्तिदार में लाने के बाद, तो फिर पीटीआई को किस तरह से लाया जाए। तो पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन कराम, इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों का जो एक भरपूर किस्म का किरदार है इस इलेक्शनों के जो ताज है उस वो किसके सर रखना है, तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेंगे वो आज़ाद उम्मीदवार है। और आज़ाद उम्मीदवारों में जो अक्सरियत है नाज़रीन कराम, वो है पीटीआई की, और उनकी जीत भी यकीनी है। इसमें नून लीग को भी वो मात दे जाएंगे, पीपल्स पार्टी को भी मात दे जाएंगे, और बाकी ऐसी वैसी जमातें जो हैं उनका तो खैर जिक्र ही छोड़ दें। तो इन जमातों ने अब जो तहैया कर रखा है इनको ख़रीदने का, इसमें मुकाबला बड़ा सख्त है। नून लीग को पसंद नहीं किया जाता। ये आज़ाद उम्मीदवार जो है नून लीग के डसे हुए सारे, और इनके दौर में जो कुछ होता रहा, मुकदमात बनाए जाते हैं, इनके घरों की जो इज़्ज़त और चारदीवारी का जो जनाजा निकाला गया, तो इसलिए नून लीग के साथ तो किसी का मिलने का सवाल पैदा ही नहीं होता। ले दे के पीपल्स पार्टी वाले बड़ी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो बड़ी दानिशमंदी से वो चलते आ रहे हैं जी। उनके वो शो करते आ रहे हैं अपने जलसों में हैं कि जैसे उनकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ हैं। अब जिस तरह से पीटीआई को रगड़ा गया है, वो नून लीग का सबके जहनों में, अवाम में और इन उम्मीदवारों के जहनों में भी यही है कि नून लीग ने पीटीआई को क्रश किया है रास्ते से हटाने के लिए। तो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बड़ा तेज़ी से प्ले कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा है कि हम इक़्तिदार में आकर सारे सियासी कैदी रिहा कर देंगे, कोई सियासी कैदी हमारी दौर में नहीं रहेगा। तो उसमें सबसे बड़ा सियासी कैदी है इमरान खान, जिसको सबसे पहले रिहा किया जाएगा। और ये उसी सूरत में रिहा होगा कि अगर इस वक्त जो पीटीआई की हाई कमान है उनका भी यही मानना है कि अगर हमें इक़्तिदार में नहीं लाया जाता, हमें सारे रास्ते, जैसा कि अभी तक आपको मालूम है कंपेन नहीं करनी दी जा रही। आज भी जरताज गुल जो है उनके
लास्ट रैली थी उस पर पुलिस ने दावा बोल दिया, सबकी पकड़ दक्कड़, और वो कह रहे थे डाले आए, पुलिस के डाले आए, और फिर उन्होंने बेशुमार लोगों को अरेस्ट कर लिया। मतलब ये है, ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसा निज़ाम है कि जिसमें एक तरफ तो सब पार्टियां जलसे करती हैं और पीटीआई का कोई जलसा, कोई कानून मीटिंग है आखिरी दिन भी, और इसमें इलेक्शन कमीशन जो है खामोश है, तमाशाई की हैसियत से जो है वो अपना सिर्फ बयानात की हद तक है कि जी सब किस लिए हम जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें, मगर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। तो ऐसे में जो टॉप जो पीटीआई की लीडरशिप है उनका भी यही फैसला हो चुका है तकरीबन, जो इस वक्त तक सुनने में आ रहा है कि जब इलेक्शन के इनकाद हो जाएगा, आज़ाद उम्मीदवारान जो है पीटीआई के सब जीत जाएंगे, तो फिर ये मिलकर ये सब जो है वो पीपल्स पार्टी को जो है वो वोट देंगे, और पीपल्स पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म बनाने में ये अपना अहम किरदार अदा करेंगे, और पीपल्स पार्टी ही की तरफ से बाकी जो जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी ये उम्मीदवार इकट्ठे चलेंगे। और ये हल्फ जो दिया हुआ है इन्होंने जनाब इमरान खान को पीटीआई के साथ रहने का, उसकी कोई भी हल्फ से जो है वो इनहराफ नहीं करेगा, बल्कि डट कर खड़े रहेंगे। ये है सबसे बड़ी जी इस वक्त तक जो डेवलपमेंट हुई है। जैसा कि पीटीआई के लिए सारे रास्ते मसदूद कर दिए थे, मगर ये जो रास्ते मसदूद किए गए हैं ये आर्जी हैं। अर्जी इसलिए कि जो मुकदमात अभी तक 3 मुकदमात में सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, इन सजाओं को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हायर कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबको उड़ा के रख देगी। इसमें तोशा खाना केस है, फिर इद्दत निकाह केस है, और फिर साइफर केस के हवाले से जो इस वक्त बुनियाद फराहम की गई है वो इंतहाई कमज़ोर है। और कहा जाता है कि ये जानबूझकर फैसलों में ये एक लूप होल रखा गया है कि अगर नून लीग को इक़्तिदार में लाया जाता है, इक़्तिदार में लाने के बाद नून लीग अपनी हस्बे साबक अगर हैंकी फैंकी करती है, तो फिर पीटीआई को चूँकि रिलीफ अदालतों से मिल चुका होगा, और फिर उसके बाद पीटीआई के दोबारा इलेक्शन, अगर ये कौमी इलेक्शन फिर करवाया जाता है, तो फिर उसमें इमरान खान को वापस लाना या इमरान खान की जमात से किसी को इक़्तिदार देना जो है वो ईजी हो जाएगा। इसलिए ये जो इस वक्त गेम खेली जा रही है, जो सामने नज़र आ रही है, पस पर्दा इसके जो वो क्या मुहरक़ात होंगे, और ये यही परेशानी जो है वो नून लीग को भी खाई जा रही है। मगर पीटीआई इसलिए मुतमिन है कि क्योंकि इस वक्त जो फैसले आ रहे हैं उनमें जितने भी फैसले आएंगे, आपको मालूम है कि जब राह हमवार की जाती है तो फिर फाइलें जो है जो खुली होती हैं बंद होना शुरू हो जाती है, मट्टी उन पर पड़ना शुरू हो जाती है, और फिर राहें हमवार होना शुरू होती हैं, और फिर लाने के लिए कारपेट जो है उनका भी बंदोबस्त कर लिया जाता है। ये हमारा सिस्टम है, क्योंकि एक नहीं चलता तो दूसरे को साथ चला लिया जाता है। सिस्टम को चलाना मकसूद है, क्योंकि सिस्टम रुक नहीं सकता। तो इसलिए अगर कोई एक फेल होता है तो दूसरे को फिर मौका दिया जाता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे। अब इस ज़मन में जो सबसे ज़रूरी बात है वो इमरान खान के जो मुकदमात है वही सबसे बड़ा जो है जी इस वक्त वो वापसी के इम्कानात यही है कि जो मुकदमात होंगे उनमें रिलीफ दिया जाएगा, रिलीफ मिलेगा। और इसमें जो अभी आज तक ताज़ा तज्ज़ीह हैं उसके मुताबिक यही है कि उनके चार्जेस बन जाएंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। मगर उनके लिए अभी 2 मुकदमात, एक अलकादर ट्रस्ट केस है और दूसरा ये जो आर्मी ट्रायल है 9 मई के वाक़यात, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात जो हैं उनमें क्या अब आता है जेटी की रिपोर्ट्स में, तो सारा कुछ मुद्दा उन्हीं पर डाला हुआ है। जो सबूत हैं उनके पास, जिस तरह से ऑडियोज़ हैं, फिर वीडियोज़ हैं, कुछ बाकी जो मवाद उनके पास मौजूद है उसके मुताबिक जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग केस गवाहों की मौजूदगी में बनाया हुआ है। तो अब देखिए जी आगे आगे क्या होता है। कल का दिन है और परसों कौम ने अगर वोटर जो है वो अपना इस वक्त 87% वोटर बाहर निकलता है तो फिर धांधली जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। मगर इस वक्त जो तज्जियाकार हैं, जो रिपोर्टर हैं, जो बाकी जो इस वक्त जितने तज्जिए हो रहे हैं उसके मुताबिक जो एक तो सर्वेज कराए जा रहे हैं, सर्वेज में जो ये खुद साख्ता सर्वेज है जिसमें पीटीआई को 35% पर ले जाया गया, नून लीग को 45 और 48% की पॉपुलैरिटी दे दी गई है। ये बड़ा मानी खेज है, ये एक ख्वाहिश के मुताबिक सर्वेज है, जिसके अगर ये देखा जाए दूसरे एंगल से देखें तो लगता यूँ है कि इन सर्वेज को कराने के बाद इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो भी इसके मुताबिक तैयार कर लिया गया है।
ना कि तैयार किया जाएगा। क्योंकि सर्वेज 35% पे पीटीआई को सीधा सीधा नीचे ले आए जी, 4-5 सर्वे जो है, और नून लीग को 45% ऊपर ले गए। तो इसकी मुताबिक जो है मेरा ख्याल है कि रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे और इक़्तिदार दिया जाएगा। और इसके ये कैसे हो सकता है कि एकदम एक 60-72% वाला जो है 35% पर ले, तो ये सर्वेस के एंगल जो है यहीं से पता लगता है। आप यहाँ अपने किसी मर्जी की जगह जाके सर्वे कर लें और वहीं पर पता हो ये नून लीग वाले लोग हैं और ये पीपल्स पार्टी के वही सर्वे करेंगे, तो उन्हीं के मुताबिक सर्वे निकलेगा ना। आप बाकी जनरल हम को छोड़ दें, तो ये इस तरह के ये मामलात हैं। अब देखिए जी, कल का दिन है, परसों अवाम के हाथ में वोट की ताकत जो है उसका इस्तेमाल है। इस वोट की ताकत को अगर अवाम समझ जाए तो फिर इस ताकत के बलबूते पर वो अपने फैसले जो हैं वो करवा सकेंगे। अगर वो इस वोट की ताकत को नहीं समझते तो फिर गुलामी और जो है महकूमी वो उनका मुकद्दर है। इसको फिर खुदा ने भी ये कहा है कि खुदा ने ये शेर है ना, खुदा ने उस कौम की तकदीर नहीं बदली, ना जिसको हो ख्याल खुद अपनी तकदीर के बदलने का। अगर आपको तकदीर बदलनी है तो वोट की ताकत को समझे, अगर नहीं समझ सकते तो फिर जो है इसको चलने दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पैदाबाद।